हेलो मेरे प्यारे घुमक्कड़ों, कैसा हाल चाल है। आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूँ डिटेल उस ट्रिप की जो हमने विंटर्स में करी। सो फाइनली जो दिन था वो था 2 जनवरी और हम निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। अगर आपने हमारी पिछले कुछ वीडियोस देखे थे तो आपको पता होगा कि हमने अपनी एक ट्रिप जो थी वो रास्ते से कैंसिल करी थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे कार्तिक स्वामी टेम्पल अपने दशहरे के ब्रेक में, लेकिन हम वापस आ गए थे रास्ते से क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारा मन ही नहीं हुआ कि जाना है, मतलब कुछ अलग टाइप का ही फील हो रहा था। अब क्योंकि इस समय स्कूल का विंटर ब्रेक चल रहा था तो हमने और हमारे कुछ साथियों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस ट्रिप को कंप्लीट करें और साथ ही साथ हम एक और दूसरी जगह पे जाएं, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज बात कर रहे हैं हमारे पहले दिन की, यानी कि 2 की, और हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा की तरफ, यानी कि आज की हमारी मंजिल जो थी कार्तिक स्वामी टेम्पल। जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि मैं रहने वाला हल्द्वानी का हूँ और ये ट्रिप हम हल्द्वानी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह के बज रहे थे 8:30 और ये है नज़ारा हल्द्वानी के सबसे व्यस्त जगहों में से एक मुखानी का, जिसको कि हम क्रॉस कर रहे थे अराउंड सुबह 8:31 पे और आगे बढ़ रहे थे अपने दूसरे साथी को पिक करने के लिए। इसके बाद समय हो चला था 8:50 और हम क्रॉस कर रहे थे काठगोदाम को, जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन भी है कुमाऊं का। सो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं और दिल्ली, लखनऊ या कहीं से भी आ रहे हैं तो लास्ट जो रेलवे स्टेशन होगा वो होगा काठगोदाम। सो काठगोदाम को क्रॉस करने के बाद जो आप नेक्स्ट जगह पहुंचते हैं वो है रानी बाग। अब रानी बाग जब हम पहुंचे तो हमें लग रही थी भूख, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग कुछ खा के निकले नहीं थे। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना पांडे जी के मैगी पॉइंट पे जाया जाए, और पांडे जी के मैगी पॉइंट पे जाके हमने पी अदरक वाली चाय, साथ ही साथ लेमन टी जो उनकी बहुत फेमस है। हमने खाया बंद मसाला, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, नहीं रिकॉर्ड किया। सो अराउंड 9:20 पे हम निकल चुके थे पांडे जी के मैगी पॉइंट से और हम पहुंच गए थे जूली कोट अराउंड 9:46 तक। यहाँ पर हमने क्या किया, हम भीमताल वाले रूट से नहीं गए जो कि रानी बाग से जाता है। हमने उसके लिए रूट जो लिया वो जूली कोट गेठिया वाला लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है और रोड भी ज़्यादा बेहतर है। अब जो समय था वो हो चला था 10:31 और हम पहुंच गए थे बाबा नीम करोली के धाम, यानी कि कैंची धाम पर। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पार्किंग होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोड के किनारे अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ट्रैफिक जैम यहाँ पे हो रहा था। लेकिन हम क्योंकि रुक नहीं सकते थे, डेस्टिनेशन जो हमारा था, आज जो टारगेट हमारा था हमें पहुँचना था, वो काफ़ी दूर था। तो हमने डिसाइड किया कि बस हम यहीं से बाबा जी को हाथ जोड़ेंगे और आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और सच में बाबा जी की कृपा इतनी बढ़िया रही कि यहाँ पर देखिए सामने स्टॉल पे बाबा जी की एक बड़ी सी तस्वीर जो है हमें दिख गई और दर्शन हमें बाबा जी के यहीं से हो गए, मंदिर के सामने जस्ट, और इधर बाबा जी की फोटोग्राफ। अब वक्त तो चला था 11:24 और यहाँ पर एक नाकाम कोशिश हो रही थी ट्रांजिशन बनाने की, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो यहाँ तो रिकॉर्ड हुआ बट इसका ट्रांजिशन का जो सेकंड पार्ट है वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब वक्त हो चला था सुबह के 11:44। हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट मंजिल के लिए, यानी जो थी रानीखेत। ढेर सारी मस्ती मजाक हम ऑलरेडी रास्ते में करते आ रहे थे और बातों बातों में हम पहुंच गए रानीखेत। रानीखेत के बाहर वाले एरिया में जब आप निकलते हैं तो आपको दिखते हैं हिमालय के कुछ बढ़िया से व्यूज़, और आप हिमालय कितना भी घूम लो मन नहीं भरता। तो हम भी रुक गए यहाँ पे थोड़ी देर ताकि हम कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकें। वो बात हो रही है कि हम गाड़ी से नीचे नहीं उतरे क्योंकि हमें ऑब्वियसली आगे काफ़ी देर तक और दूर तक ट्रैवल करना था, इसीलिए हमने कुछ पिक्चर्स गाड़ी में बैठे बैठे ही क्लिक कर ली। अब भाई अगर रानीखेत आए हैं और पकौड़ी रायता चाय नहीं खाया और पिया तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। तो हम भी रुक गए खिंगारिया खाल में पकौड़ी रायता और चाय का आनंद लेने के लिए। सो गैरसैंण से 32 किलोमीटर पहले हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वॉशरूम चले जाते हैं। और इस वक्त जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था दिन के 2:09। सो अब जो वक्त हो चला था वो हो चुका था शाम के 4:10 और हम पहुंच गए थे आदि बद्री। तो हमने फटाफट से आदि बद्री में किए दर्शन और हम निकल पड़े कर्णप्रयाग के लिए। तो शाम के बज रहे थे 5, हम पहुंच चुके थे कर्णप्रयाग और ज़्यादा देर हम यहाँ रुके नहीं क्योंकि हमें पहुंचना था कनकचौरी। कनकचौरी बेस पॉइंट है कार्तिक स्वामी टेम्पल का और यहीं से एक रोड जाती है जिसका नाम है पोखरी, यानी कि उसको कहते हैं पोखरी मार्ग। तो हमने उस रोड को पकड़ा ताकि हम कनकचौरी पहुंच सकें। अगर इस रोड की बात करूं तो रोड जो है थोड़ी कम चौड़ी है और कुछ कुछ जगह पे ख़राब भी थी, बट हाँ एडवांटेज हमें जो मिल रही थी आज वो ये थी कि इस दिन टैक्सीज़ की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, तो उसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा था। इसी रूट में आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत अच्छी रोड आई और मैं उस रोड पे चला गया, लेकिन जैसे गूगल मैप ने दिखाया कि रोड गलत है,
हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, बट ऐसे वीरान सुनसान जगह पे हमें कोई मिल भी नहीं रहा था जिससे हम पूछें। बट सडनली क्या हुआ, अचानक से एक कार आ रही थी, उसमें एक फैमिली थी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से वापस मुड़िए और फिर दूसरा जो यानी कि एक रास्ता जा रहा है मोहन खाल की तरफ, उसमें जाइए। और क्योंकि हमने हार्डली 100 मीटर आगे तक ट्रैवल किया था तो ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने गाड़ी बैक करी और हम चल दिए मोहन खाल की तरफ। जिन्होंने हमारी हेल्प करी वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं तो आगे चल रहा हूँ, मोहन खाल तक मैं भी जा रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो करिए। और यहाँ पर हम उनको फॉलो कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 6, अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। सो हम यहाँ पे आनंद ले रहे थे कुछ नए पुराने फिल्मी गानों का, क्योंकि शाम इतनी बढ़िया थी, पहाड़ों का मौसम और वो मोमेंट कुछ अलग ही था। यानी कि जो कैमरा देख रहा है उससे ज़्यादा बेहतर आंखें देख रही थी, जो कि बयां नहीं किया जा सकता। अब जब भी कोई साइन बोर्ड आ रहा था उस पर हमारी पैनी नज़र थी, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई हम फटाफट से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। रेस्टोरेंट होगा तो मिल जाएगा। सो अब जो समय था वो चला था 6:05 शाम के, और हम पहुंच चुके थे पोखरी में। क्योंकि वो जो भैया थे जो हमारी हेल्प कर रहे थे, कार उनकी आप देख सकते हैं आगे चल रही थी, मैंने आपको बताया अभी। तो उनको आना था सिर्फ पोखरी तक, तो पोखरी तक हमारे साथ यानी हमारे को गाइड करते हुए आगे आगे चले। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड से रोड जा रही है इसमें हमें जाना है। तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। समय हो रहा था शाम के 6:10, थोड़ा गहराता हुआ अंधेरा, पतली सी ये रोडें, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे भी दिख रहे थे, क्योंकि आसपास के जो गांव होंगे नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया लाइटिंग भी हो रही थी। और अगेन एक साइन बोर्ड आता हुआ जिसको देखकर हम काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कि भाई कितना डिस्टेंस और है जो हमें अभी कवर करना है। तो बस इसी पूरी सिनेरियो के साथ ये ट्रिप आगे बढ़ रही थी। सो फाइनली इतने सारे साइन बोर्ड, इतने सारे माइलस्टोन्स को देखते हुए जो हम ये समय काटने की कोशिश कर रहे थे, बिताने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हमें दिखी यहाँ से द्वार की झलक। और आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि एक्साइटमेंट लेवल मेरी वाइफ का कितना ज़्यादा था। और इसी एक्साइटमेंट में जो स्पीड ब्रेकर आया, इससे फ़ोन जो है वो गाड़ी के अंदर ही धड़ाम से गिर गया। तो शाम के बज चुके थे 6:40 और हम पहुंच गए थे कनक चौरी यानी कि प्रवेश द्वार पे, जहां से हम कार्तिक स्वामी टेम्पल की चढ़ाई मॉर्निंग में करने वाले थे। और ठीक गेट के सामने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कार पार्किंग की जगह थी, यहीं पे हमने होम स्टे में 2 रूम्स ले लिए। जिस होम स्टे में हम ठहरे थे उसका नाम था वेदिका पैलेस दर्शन होम स्टे, जो मंदिर के गेट के ठीक सामने है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने सबसे पहले पी चाय और उसके बाद हमने दिया खाने का ऑर्डर। और इस पूरे ड्यूरेशन में हमारे साथ जो हम 4 लोग थे उन्होंने खूब मस्ती करी वहाँ पे। हमारे साथ तो इवन जो जया मैम थी वो तो खुद खाना बनाने पहुँच गई, इसकी क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरीके का था हमारा डे 1, जहाँ पर हम हल्द्वानी से चले और पहुँच गए कनक चौरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ अगले दिन क्या हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।